नमस्ते छात्रों। लोहे का मर्द ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता हम समझने वाले हैं। लोहे का मर्द ये कविता नेफा युद्ध के समय लिखी गई है। युद्ध स्थल से विक्षिप्त अवस्था में घर लौटे सैनिकों के उनके स्वागत के लिए आए लोगों के प्रति प्रकट किए गए उद्गार ही इस कविता में अभिव्यक्त हुए हैं। घायल अवस्था में भी सैनिकों का साहस अखंडित है और वे जनता से अस्त्र-शस्त्र की मांग करते हैं। कवि का चिर परिचित ओजस्वी स्वर इस कविता में भी गूंज रहा है। तो यह कविता कवि ने भारत चीन युद्ध के समय भारत के सैनिकों की भावना को भाव बीज बनाकर लिखी है। भारतीय सैनिकों के पास सरकार की अदूरदर्शिता के कारण पर्याप्त शस्त्रास्त्र नहीं थे। इसलिए सैनिक स्वागत सामग्री को व्यर्थ बताते हुए शस्त्रास्त्रों की मांग कर रहे हैं। अपनी अपराजित भावना के कारण कवि उन्हें लोहे का मर्द कहता है। कवि नेफा युद्ध में घायल सैनिकों के लौटने पर उनके स्वागत के लिए जनता के एकत्रित होने पर उनके उद्गार प्रकट करता कह रहा है। हमारे इस भारत के बहादुर तथा शक्तिशाली नवयुवक सैनिक जो इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, युद्ध क्षेत्र से घायल होकर आए हैं। वे डरकर रणभूमि छोड़कर नहीं आए। वे स्वागत करने वाले लोगों से कह रहे हैं, तुम लोग ये फूल, आरती के लिए दीपक और तिलक के लिए चंदन तथा अक्षत, अक्षत मतलब अनटूटे चावल क्यों लाए हो? भारत में विशेषकर हिंदू समाज में रिवाज है, जब किसी महापुरुष का अभिनंदन करना होता है तो उसे पुष्पमाला पहनते हैं, घी का दीपक जलाकर उसकी आरती उतारते हैं, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उसके ऊपर साबुत चावल लगाते हैं। पर वीर सैनिक उस अभिनंदन के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट कर रहे हैं। स्वागत सामग्री को अनावश्यक बताते हुए घायल सैनिक कह रहे हैं, हमें इस बात की अभिलाषा नहीं है कि शत्रुओं के साथ युद्ध करने के कारण देश में हमारा नाम फैले। न हम इन फूलों के हारों को पहनने की इच्छा रखते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारी जय जयकार हो। तो
यह जय-जयकार की इच्छा सैनिकों को क्यों नहीं है, इसका कारण कवि स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि शत्रु के आक्रमण के कारण चीन ने आक्रमण किया था भारत पर उस समय। तो शत्रु के आक्रमण के कारण हमारे देश भारत की प्रतिष्ठा क्षत-विक्षत होकर छटपटा रही है। देश की प्रतिष्ठा को इस आक्रमण से हानि हुई है। यह देश हिंदुस्तान उत्तर-पूर्वी सीमा पर विदेशी हमला हो जाने के कारण इस समय विपत्ति में पड़ा हुआ है, संकट में पड़ा हुआ है। तो आशय यह है कि हमारे देश की सीमा पर शत्रु ने आक्रमण किया है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता को भय है। यह समय उसकी रक्षा करने का है, अपने स्वागत समारोह करने का नहीं है। तो सैनिक समझा रहे घायल सैनिक कि शत्रु से देश की रक्षा करने का ये समय है, इसलिए उनका स्वागत सम्मान समारोह नहीं होना चाहिए। सैनिक स्वागत का अवसर न होने के कारण स्वागत सामग्री को लौटा ले जाने को कह रहे हैं। ये आरती, पुष्प तथा हरे-भरे किस्ले आप लोग वापस ले जाएँ तथा लड्डुओं से भरे इन थालों को भी ले जाइए, इनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कह रहे हैं। तो मंगल कार्य में लड्डू बाँटते व खिलाए जाते हैं, लेकिन सैनिक देश पर विपत्ति होने के कारण लड्डू बाँटना असामयिक मान रहे हैं। तो लोगों की भावना है कि जो घायल सैनिक लौट कर आए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, भले ही वे जख्मी अवस्था में, घायल अवस्था में आए हैं, उनके पास शस्त्र नहीं है, इसलिए वो आए हैं। तो उनके मान-सम्मान में ये स्वागत समारोह उन्होंने आयोजित किया है, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं है। देश संकट में है और इस संकट की घड़ी में उन्हें स्वागत-सम्मान की आवश्यकता नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमें शस्त्रों की आवश्यकता है। हमें शस्त्र दीजिए, हमें हम लड़ना चाहते हैं, अपनी भूमि को बचाना चाहते हैं। और इसलिए सैनिक कह रहे हैं कि इस अभिनंदन से उनके मन को प्रसन्नता के बजाय दुःख पहुँच रहा है। मतलब वो कोई जीत कर नहीं आए हैं, विजयी होकर नहीं आए। हम सभी जानते हैं कि भारत-चीन युद्ध में भारत की हार हुई थी, चीन की जीत हुई थी। तो अपने अभिनंदन से उनके मन को कोई आनंद नहीं है, बल्कि दुःख हो रहा है। वे कहते हैं कि आप लोग हमें तिलक चढ़ाकर हमें टीका कर दुःख मत दो। यदि कुछ देना ही चाहते हैं और दे सकते हैं, तो लड़ने के लिए बंदूकें दो, जिनकी इस समय अत्यंत आवश्यकता है। बंदूकों की आवश्यकता है, शस्त्रों की आवश्यकता है, शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इस तरह से स्वागत, सम्मान, सत्कार करके हमें दुःख मत पहुँचाओ, इस तरह की बात सैनिक कर रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि हम युद्ध क्षेत्र में शत्रु को परास्त नहीं कर पाए, सैनिक कह रहे हैं।
इसके कारण हम पहले ही दुखी हैं और आप लोग हमारा तिलक कर रहे हैं, इससे हमें और दुःख होता है। कोई पराजित होकर लौटा है, घायल होकर लौटा है सैनिक और फिर उसका स्वागत-सम्मान किया जा रहा है, तो उसके अंतर्मन में वो खुशी नहीं होगी, विजयी भावना की बात होती है। पराजित होकर लौटे, फिर भी सम्मान किया जा रहा है, तो एक आंतरिक दर्द उनके मन में है। हमें लगता है कि इस प्रकार आप हमारा उपहास कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे एक तरह से, इसलिए व्यथा होती है, दुःख होता है और इस कारण ये तिलक आदि रहने दीजिए। यदि आप लोगों ने हमें कुछ देना ही तय किया है तथा दे सके, तो हम केवल बंदूक चाहते हैं। हमारे पास शस्त्रास्त्रों की कमी है, वे मिल जाए तो हम पुनः जाकर युद्ध कर सकें। तो लोहे के मर्द एक जो छोटी-सी कविता है, तो इसके माध्यम से कवि ने भारतीय सैनिकों के मन की व्यथा को यहाँ पर व्यक्त किया है। भारत चीन युद्ध जो हुआ, तो उस युद्ध में तत्कालीन सरकार की अदूरदर्शिता के कारण सैनिकों के पास पर्याप्त शस्त्रास्त्र नहीं थे और बिना शस्त्रों के युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है? शत्रु के पास शस्त्र है और इन सैनिकों के पास पर्याप्त शस्त्र नहीं है। तो युद्ध भूमि पर उन्हें घायल होना पड़ा और लौटना पड़ा। लेकिन जब वे लौटे, तो वे हारे हैं, पराजित होकर लौटे हैं, घायल होकर लौटे हैं। फिर भी युद्ध भूमि पर उन्होंने पराक्रम किया है, इसलिए लोगों ने उनका स्वागत, सम्मान आयोजित किया है और स्वागत सामग्री लेकर वो उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, ये लोगों की भावना है। लेकिन स्वयं सैनिक जो है, इस तरह का स्वागत नहीं चाहते हैं। तो उनके मन में एक पराजित होने का जो भाव है, जो अंदरूनी तौर पर उनको बहुत दुःख और दर्द दे रहा है, लेकिन उनके मन में एक अपराजित भावना भी है। वो कहते हैं कि हमारा स्वागत सम्मान करने के बजाय तुम हमें शस्त्र दो, बंदूकें दो, ताकि हम फिर से युद्ध भूमि पर जाएँ और शत्रु को परास्त करें, उनके साथ लड़ें। और इसलिए कवि उनको लोहे का मर्द कहता है। ये शीर्षक जो इस कविता को दिया है लोहे का मर्द। तो ये सैनिक जो है एक लोहे के मर्द की तरह है। तो भारत चीन युद्ध की पार्श्वभूमि में लिखी गई ये लोहे का मर्द कविता युद्ध स्थल से विक्षिप्त अवस्था में घर लौटे सैनिकों के उनके स्वागत के लिए आए लोगों के प्रति प्रकट किए गए उद्गार है और इस कविता में वो अभिव्यक्त हुए हैं। घायल अवस्था में भी, जख्मी अवस्था में भी भारतीय सैनिकों का साहस अखंडित है और वे जनता से स्वागत सत्कार की बजाय
अस्त्र-शस्त्र की माँग करते हैं और कवि ने इस कविता में उनकी इस बात को ओजस्वी स्वर में रखने की कोशिश की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।